Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to the Sports Side podcast. And today we have with us Imad Khan, who is the first Pakistani to be selected in Real Madrid Graduate School, and he has many more to tell to the audience. और आज हम बात करेंगे इनसे पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में, ओवरऑल फुटबॉल के बारे में. तो सबसे पहले इमाद, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं अब्दुर्रहमान, आपके हाल ठीक हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये मेरी पहली पब्लिक अपीयरेंस है जिससे मैं बैठ के अपनी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई एम ग्लैड ये आपके साथ है। प्लेजर टू बी होस्टिंग यू. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हु इज़ इमाद खान, आपकी ज़ुबानी के आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? मैं अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ट्वाइस एज अ नेशनल फुटसॉल प्लेयर बैक इन 2016 एंड 2018। मैंने वैसे तो बैचलर्स और मास्टर्स नास यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, लेकिन बस मेरा जो पैशन है फुटबॉल, जो सारी उम्र से मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, और जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिल सकी वो देने के लिए बाकी पाकिस्तानी जनरेशन जो भी बड़ी हो रही है उसके लिए मैं अभी रियल मैड्रिड आया हूँ। पहला पाकिस्तानी हूँ जो फुटबॉल कोचिंग और मैनेजमेंट में मास्टर्स कर रहा है वहाँ से। तो ये मैं हूँ। सही. तो जैसे कि आपने बताया कि आप फुटसॉल के नेशनल प्लेयर भी थे, फिर फुटसॉल की तरफ से स्पोर्ट्स एजुकेटर बनना, तो ये कैसे शिफ्ट हुआ? क्योंकि आई गेस फुटसॉल इट्स मैं अभी भी नॉट खेलता हूँ। कहते हैं ना. नहीं, फुटसॉल और फुटबॉल मैं अभी भी खेलता हूँ बाकी, और मैं खेलना भी चाहता हूँ। मैं आगे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को एज एन एथलीट, नेशनल एथलीट पहले मानता हूँ और स्पोर्ट्स एजुकेशनिस्ट बाद में मानता हूँ। अब स्पोर्ट्स एजुकेशन की तरफ मैं गया क्यों और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अभी हमारे पाकिस्तान में कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे इसलिए रीच नहीं करती क्योंकि उसको जो गवर्न करने वाले लोग हैं या जो सिखाने वाले लोग हैं वो खुद क्वालिफाइड नहीं है। हमारा पूरा ओवरऑल स्पोर्ट्स का सिस्टम ऐसे चल रहा है कि उस स्पोर्ट्स के सिस्टम में जो पुराना प्लेयर था, बेशक अब वो अनफिट है या उसने कभी कोचिंग एजुकेशन नहीं की स्पेसिफिक स्पोर्ट की, वो गवर्न कर रहे हैं और वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं। उस तरीके से तो हम कभी भी किसी भी तरीके, अभी हमारी क्रिकेट जो हमारी जिसके लिए हम चले पूरी दुनिया में माने जाते हैं, उसमें कोचिंग पैनल में आपके पास लोग नहीं है जो पाकिस्तानी जिनको आप लगा सकें, तो आप बाकी स्पोर्ट्स को तो छोड़ दें। तो उस सारी चीज़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जिस टाइम पे मैं फुटबॉल खेलना चाह रहा था या नेशनल प्लेयर बनना चाह रहा था उस टाइम पे हमारे में बैन था। तो मैंने तो वो अपने वो शुरू वाले साल जाया कर दिए सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी मुल्क की पॉलिटिक्स ही हमारी स्पोर्ट से बाहर नहीं जाती। तो उस सारी चीज़ ने फिर मुझे एक और, अब ज़ाहिर है ना, सिर्फ मैंने बैचलर्स भी किया है, मैंने मास्टर्स भी किया है, लेकिन मैं किसी और फील्ड में काम नहीं करना चाहता था। तो in order to for me to come up and talk to people about something, I had to be credible enough कि मेरी बात को कोई सुने। जिस तरह अभी हम पहला इंटरव्यू, मैंने आपको कहा है मैं पहली बार बैठ के किसी से बात कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मेरे पास क्रेडिबिलिटी है। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट और आई नो कि असल में दुनिया में बाहर कैसे काम हो रहा है। तो स्पोर्ट्स एजुकेशन की तरफ मेरा ज़रा ध्यान इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो अपने 20s में हैं या 25 से ऊपर हैं और वो स्टिल इतने पैशनेट हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पोर्ट्स एजुकेशन एक बहुत अच्छी फील्ड है। और अनलकीली पाकिस्तान में उसकी भी कोई डिग्री नहीं है, तो लोगों को बाहर ही जाके पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरा एक फुट एज ए नेशनल एथलीट, और मैं अभी भी खेलूंगा इंशाल्लाह। मैं अच्छी फॉर्म में हूँ अपने आप को। मेरी पिछले साल मेनिस्कस और एसीएल हुआ था, तो उससे रिकवर कर रहा हूँ मैं इधर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वापस दोबारा प्रोफेशनली फुटबॉल तो खेलेंगे, वो तो इंशाल्लाह रेट 30-35 तक इंसान खेल सकता है, तब तक तो खेलेंगे। क्योंकि हम पाकिस्तान में देखते हैं, आपने जैसे खुद बताया, फुटबॉल का सेटअप इस तरह से तरीके से नहीं है. अगर कोई यंग बच्चा, अगर हम बात करते हैं कि 8 से 9 साल का बच्चा अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे, तो उसके लिए, अगर हम आपके वक्त की बात करते हैं, वो भी इतना पुराना नहीं है, लेकिन अगर हम रिसेंटली पास्ट 5 ईयर्स 4 ईयर्स की बात करते हैं या उससे पहले, उस वक्त इतने जैसे क्लब्स नहीं थे, या आई गेस इतने ग्रूम अभी भी नहीं एजुकेटर्स है नहीं थे. यार, मतलब अभी अभी भी आप देखो ना क्लब्स में, तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है। वो क्लब तो हमारा पाकिस्तानी क्लब तो
एमेच्योर एमेच्योर क्लब भी प्रो क्लब है, वो उसमें कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं है। तो वो जब तक वो डिस्टिंक्शन नहीं आएगी तब तक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरे टाइम का था और अभी का है, अब बस सोशल मीडिया अवेयरनेस ज्यादा है और हमारी पाकिस्तानी फुटबॉल सोशल मीडिया की वजह से एटलीस्ट स्प्रेड कर रही है थ्रू आउट द कंट्री। तो बस एक ये डिफरेंस है, बाकी तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही, लेकिन मैं बात करूं कि अभी तो फिर भी थोड़ा सा है, जैसे आपने खुद बताया सोशल मीडिया के थ्रू जी पता जी चलता है। जी और अभी जैसे कि लास्ट ईयर से मैचेस पाकिस्तान में होना शुरू हुए हैं, तो जी जी आई गेस पब्लिक में भी ज़्यादा रुझान पैदा हुआ है। इस्लामाबाद में भी अगर एक दो क्लब्स हैं, आई गेस कराची में भी हैं, तो वो थोड़ा सा फुटबॉल को इम्प्रूव बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी बात करूं कि तब उसमें कुछ नहीं था होता, और फुटबॉल को इतना रुझान भी नहीं था होता, तब पाकिस्तान टीम भी बैन थी। तो आप फुटबॉल आपने कैसे चूज की कि फुटबॉल इज माय मेन आई गेस इंटरेस्ट, के उस वक्त क्रिकेट पे ज्यादा रुझान था पाकिस्तान में। सो आप फुटबॉल की तरफ कैसे आए, मैं ये जानना चाह रहा मैं बचपन से फुटबॉल तो खेल ही रहा था। व्हेन आई मूव्ड टू इस्लामाबाद तो हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक एकेडमी ज्वाइन की थी। तो सारी उम्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जना स्टेडियम में खेल खेल के हम तो इतना खेले हैं जना स्टेडियम एकेडमी की वजह से कि वो वैसे ही आपके अंदर बड़े स्टेडियम्स और उसकी और फॉर्चुनेटली थोड़ा अच्छा भी था। हमेशा हार्ड परफॉर्म किया है, कोशिश की है कि मेहनत से फुटबॉल खेली जाए। तो फिर मैं थोड़े अरसे के लिए कैडेट कॉलेज चला गया। कैडेट कॉलेज से जब मैं वापस आया तो मैं 2016 में, अब आप ये स्टोरी देखें, हम श्रीलंका खेलने गए पाकिस्तान के, अपेरेंटली वो पाकिस्तान सॉकर फुटसॉल फेडरेशन थी, लेकिन जाहिर है बस 2 बार रिप्रेजेंट किया तो हमें पता लगा कि वो कोई खास फेडरेशन है नहीं। और उस फेडरेशन का भी आधे लोग भाग गए हैं, अब कोई एक नई बॉडी बन गई है। वो वो किसी बाहर किसी एक और फेडरेशन से एसोसिएटेड है, दूसरी वाली किसी और एसोसिएशन से फेडरेशन है। तो ये बड़ा इशू उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। उस टाइम पे जितने लोग भी जा रहे थे वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि बस खेलते रहें खेलते रहें खेलते रहें। तो जब मैंने एक बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आया श्रीलंका में 2016 में, तो वापस आके मैं पीटीवी पे स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी काम किया, कुछ एकेडमीज में कोच भी किया। तो इन 2-3 चीज़ों से और एक्टिविटी से वो ऑटोमेटिकली आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, मैं इस तरीके से पैसे भी कमा सकता हूँ, इसको एज ए प्रोफेशन भी लेकर चल सकता हूँ। हालांकि मैंने लास्ट से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिग्री भी की और ह्यूमन रिसोर्स में भी। और वो मैंने सिर्फ इसलिए की कि एटलीस्ट बंदे के पास एक सिक्योर बैकअप होना चाहिए कि थिंग्स डजंट गो योर वे इन अ कंट्री वेयर स्पोर्ट्स इज नॉट टेकन एज अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन। तो आपके पास एटलीस्ट बैकअप होना चाहिए। तो फुटसॉल और फुटबॉल तो हमारा पैशन है यार। जो भी पाकिस्तान में सारी चीज़ के लिए काम कर रहा है, जाहिर है उधर रिटर्न कम है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो वो अपने पैशन और उस सारी चीज़ को फॉलो करने के लिए कर रहे हैं। हूँ। कि आपके रियल मैड्रिड के सफर की तरफ, मतलब वो कैसे हुआ और आपने कैसे अप्लाई किया, क्योंकि आई गेस यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्वालिफाई और एंटर इनटू रियल मैड्रिड एजुकेटिंग सिस्टम। तो वो कैसे हुआ, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, फ्रॉम जीरो टू यार करंट। जिस तरह मैंने आपको बताया मेरी प्रोफाइल एज अ प्लेयर तो अच्छी थी। तो साइड बाय साइड जाहिर है मैं एज ए प्रोफेशन लेकर चल रहा था, तो कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराए। मैंने आपको बताया मैं पीटीवी पे एज स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी बैठा। तो आपकी बेसिकली प्रोफाइल किसी भी फील्ड की हो, एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपकी स्टोरी अच्छी है तो बाहर के लोग हमेशा एक आपको अपॉर्चुनिटी देने की तरफ कोशिश करेंगे। तो बस वही किया मैंने। उस साल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भरी थी। मेरा वेम्बली का एक इंस्टीट्यूट है यूसीएफबी, उसमें भी एडमिशन हो गया था। मैंने जितनी एप्लीकेशन भेजी थी मेरा एडमिशन सब में हो गया था। लेकिन आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, और मेरे पेरेंट्स ने ज़ाहिर है मुझे मास्टर्स में वहाँ तक पाकिस्तान में पढ़ा दिया, तो मैं उससे ज़्यादा उनके ऊपर बोझ अपने इसका भी नहीं डालना चाहता था। तो मैंने एडमिशन मेरा रियल मैड्रिड में 2019 में हुआ था। प्रोफाइल उन्होंने एप्लीकेशन में देखी, फिर एक इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू पास किया। तो मेरा जब एडमिशन हुआ तो मेरे पास फंड्स नहीं थे। फिर फ्रॉम 2019 टू 2023 मैंने पाकिस्तान में
कम से कम 50-60 प्रेजेंटेशंस लोगों को दी होंगी इन ऑर्डर टू गेट अ फंडिंग आउट ऑफ देम। तो फिर जाके एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है जो भी इट्स वन ऑफ द पायनियर्स वन, जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एथलीट्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बार्ड फाउंडेशन नाम है, बिल्किस अब्दुल रज़ाक दाऊद फाउंडेशन। तो उस फाउंडेशन ने फिर मुझे 2022 उन्होंने मुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, साइन किया। तो उन्होंने मेरी 70% फी, ट्यूशन फी उन्होंने फंड की भी है। तो उसके बाद फिर ज़रा चीज़ें रियलिटी बनना शुरू हुई। तो फिर मैं अब फुटबॉल कोचिंग और मैनेजमेंट में आज तक मैं ही हूँ पाकिस्तान से, लेकिन अब 2-3 लोग साथ ही इस बैच। अब मेरा ज़ाहिर है 2019 में एडमिशन हुआ था और मैं गया 2023 में हूँ। और क्योंकि मैंने उसको मार्केट भी किया लोगों को ज़रा थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए कि ये मतलब अगर आपको लगता है कि रियल मैड्रिड में कुछ, क्योंकि लोगों को लगता होगा कि रियल मैड्रिड है उधर किधर किस तरीके से एडमिशन मिलता होगा, लेकिन इट्स नॉट दैट हार्ड। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ और आप अपने स्मार्टली थोड़ा सा प्रोफाइलिंग करें और एजुकेटेड तरीके से काम करें तो आपको हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। और जीपीएस और ये सारी चीज़ नहीं मैटर करती, आपकी प्रोफेशनल लर्निंग आप थ्रू आउट योर बैचलर्स और अपने स्पोर्ट्स क्लब्स में या वॉलंटरली किस तरीके से काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल को बिल्ड करती हैं। और उसके बाद फिर आपका एडमिशन होना किसी भी जगह पे मुश्किल नहीं है। तो अब मैं 2023 में आया हूँ। 2-3 और पाकिस्तानी भी हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। और एक स्पोर्ट्स रिहाब में भी आए हैं। तो वो अब इसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता, और हम चाहते भी यही हैं कि पाकिस्तान में जितने लोग बाहर बाहर से पढ़ के और अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के वापस जाएँगे, उतना अच्छा आपके पास रिसोर्स होगा जो आपको चीज़ें सीख करने में मदद करेगा। तो अगर कोई यंग एजुकेटेड अगर वो आपकी तरह देख के परस्यू करना चाहेगा, सो व्हाट इज द प्रोसेस टू अप्लाई? आई गेस आप आपके पास क्या फाइल होने चाहिए, क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए? यार कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन आपके पास वॉलंटियर एक्सपीरियंस, लेकिन जिस तरह मेरे पास, मैंने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं। मेरी अपना फुटबॉल क्लब है इस्लामाबाद में, बेस लाइन फुटबॉल क्लब। अब जब से मैं इधर आया हूँ वो प्लेयर्स अब ड्रीम फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहे हैं। तो वो अब क्योंकि मैं इधर आ गया हूँ और मैं अपने पूरे बेसलाइन फुटबॉल क्लब का ऑपरेशंस और सारी चीज़ें रिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ इधर रियल मैड्रिड के इंस्टीट्यूट के अंदर। वो मेरा प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोजेक्ट, जो मेरी डिग्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं उस सारी चीज़ की बेसिस आने से पहले यहाँ पर बिल्ड करके आया था। मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी कराए हैं, मैंने नेशनल लेवल टूर्नामेंट भी कराया है जो अभी फाइनल स्टेजेस में है। और सारी उम्र किसी न किसी तरीके से, मैंने आपको बताया मैंने कोचिंग अकेडमीज भी बहुत सारी की हैं, मैंने स्पोर्ट्स एनालिस्ट एज पीटीवी वर्ल्ड पे भी बैठा हूँ। तो वो कुछ थोड़ी चीज़ें करके वो आपकी प्रोफाइल फ्लरिश करती है। तो मैं जितने भी यंगस्टर्स आपके चैनल के थ्रू इस सारी चीज़ को देख रहे होंगे, वो उनको यही कहूँगा कि आप बस बहुत सारी फ्री सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और अच्छी फ्री सर्टिफिकेशंस जो एफए जो फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड है वो ऑफर करती है। आप एटलीस्ट वहाँ से स्टार्ट करें। लोग जो जिन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि आपने एफर्ट डाली है इन ऑर्डर टू ग्रो योरसेल्फ, तो वो भी आपको एक मौका देंगे। और फिर स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग्स इकट्ठी करना हर बंदे का बैकग्राउंड नहीं होता, ज़ाहिर है जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और वो तो आहिस्ता, और वो इतने होंगे, खुद भी इतने केपेबल होंगे कि वो एप्लीकेशन सारी की सारी उनको अंदाज़ा हो कि किस तरह फिल आउट करनी है और कैसे अपनी प्रोफाइलिंग करते हैं। लेकिन स्पेशली वो लोग जो ज़रा थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं या उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन बैचलर्स में नहीं की और उनको लगता है कि वो एडमिशन लेना में मुश्किल हो जाएगा या वो फंडिंग किस तरह इकट्ठी करें। तो फंडिंग इकट्ठी करने के लिए ज़रा 1-2 चीज़ें होती हैं कि आप कितने बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, उसका उसकी ग्लोबली रिकग्निशन कैसी है। अब रियल मुझे फंडिंग इसलिए मिल गई क्योंकि मैं रियल मैड्रिड के इंस्टीट्यूट में जा रहा था, और जो कि फोर्ब्स में नंबर 2 भी है, और ओवरऑल जो रियल मैड्रिड खुद क्लब है वो द टॉप क्लब एवर इन द वर्ल्ड। तो उसके अंदर आपको, और आप जब वो शो कर रहे होते हो अपने इन्वेस्टर्स को
कि कितने बड़ा इंस्टीट्यूट है और कितना बड़ा स्टेप आप ये ले रहे हो, तो फिर आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है बहुत सारे नो's के बाद एक यस मिलना। लेकिन मेरे लिए भी आसान नहीं था, और कि कभी भी कोई भी जितने पाकिस्तानी बाहर पढ़ के आए हैं उनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि एक गैम्बल है, एक रिस्क है पाकिस्तान की करंट मार्केट के अंदर, तो कि आप अपना सारा कुछ बैकग्राउंड छोड़ के और एक स्पोर्ट्स की तरफ वो लेते हो। लेकिन आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग। आपको नेशनली नहीं तो ग्लोबली तो स्पोर्ट्स का कभी भी ग्राफ डाउन नहीं जाएगा। वो उधर फ्लरिश कर रही है, तो आपको किसी न किसी तरीके से अच्छा काम करने को मिल जाता है। अच्छा, जैसे कि इट्स ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है आपके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रियल मैड्रिड क्लब ज्वाइन किए। सो व्हाट्स द मेन आउटकम्स यू हैव सीन कि जो आपको पहले नहीं था पता, और वो आपके लिए भी जो आपके लिए भी न्यू थे, और जो आपको लगता है कि अब वो आपके कैरियर में और उसके थ्रू आप पाकिस्तान फुटबॉल या सब कुछ जहाँ नहीं पे होता भी यार आपको अब्दुलरहमान। मैं इधर आया हूँ, मतलब जाहिर है पाकिस्तान से कंपेयर करें तो एक बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की। लेकिन जो पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है और जो बाहर हो रहा है, वो उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और जो हम पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, वो तरीका मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में फुटबॉल के अंदर किसी बंदे को उस तरीके से कभी भी पढ़ा है। तो वो अब मेरे 9 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल में हम कोई एक नई चीज़ करते हैं। अब गेम मॉडल कहने को तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमारी पूरी नेशनल कोई गेम आइडेंटिटी नहीं है। हम ये सारी चीज़ें पढ़ के आती हैं। ये अब ज़ाहिर है जो पुराने बैठे हैं हमारे कोचेस, जो अब सारी चीज़ को रन भी करते हैं और वो सारी चीज़ें भी करते हैं, तो वो एक दिन में बनती भी नहीं है, और वो उस पे टाइम लगाना पड़ता है कि वो आप उसके लिए आपको फिर स्ट्रेटेजिकली पूरी सारी एकेडमी सिस्टम और जो आपका डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल है, जो प्रोविंशियल फुटबॉल है, उसके अंदर आपने वो सही तरीके से वो आइडेंटिटी शो करनी चाहिए कि आपकी पूरी नेशनल आइडेंटिटी है एक, कि आप किस तरह का फुटबॉल खेलते हो। तो वो हमारी तो वो ही नहीं है, तो अभी तो और उसको टाइम लगेगा, और वो आपके प्रोफेशनल्स जो पढ़े लिखे हैं वो बैठे हैं साथ, एक सारी सही तरीके से एक चीज़ करें, और अगर वो करके आपको दे रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी फुटबॉल जो रन कर रहे हैं उनका काम है कि वो सारी चीज़ को फिर इनकॉर्पोरेट करें उस सिस्टम के अंदर। अब वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स और ये सारी चीज़ें तो अभी पाकिस्तान में है ही नहीं, और हमारी एक नेशनल फुटबॉल अकेडमी नहीं। हमारी जब नेशनल फुटबॉल अकेडमी नहीं है, तो उस सारी इसलिए तो वो सारा काम हुआ ही नहीं है। तो वो गेम मॉडल, वीडियो एनालिसिस, स्पोर्ट्स लॉ, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आपका माइक्रो साइकिल क्या होता है, मैक्रो साइकिल क्या होता है, ट्रेनिंग्स को कैसे प्लान करते हो, कैसे नहीं करते हो। अभी एक हमारे ट्रेन को एटलीस्ट हमारे कोचेस के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा चेंज आया है, और बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है जो भी सारे कोचेस बाहर दुबई जाके अपने एफ ए लेवल कोर्सेज कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी कोचिंग अच्छी होगी। और अभी पाकिस्तान में इस थोड़े से ट्रेंड के बाद बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं यार, मतलब शुरू हुआ है काम करना। बहुत सारी एकेडमीज अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं वापस आऊँगा तो हम, क्योंकि मैं फुटबॉल अकेडमी अपनी अभी तक इसलिए नहीं लॉन्च की थी क्योंकि मुझे लगता था कि वही इसी तरीके की अकेडमी जिस तरीके की पाकिस्तान में पहले बहुत सारी हैं, उस तरह की लॉन्च करने से बेहतर है कि थोड़ा-सा इंतज़ार करके एक आप अच्छी चीज़ लॉन्च करो। तो सून इंशाल्लाह बेसलाइन फुटबॉल अकेडमी की ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, उसकी ट्रेनिंग आइडेंटिटी, आपका गेम मॉडल, किस तरह के फेजेस में आप किस तरह बच्चों पे किस तरह काम करते हो, हर सारी सारी चीज़, सारी मेथोडोलॉजी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं रियल मैड्रिड में। सेविया एफसी के जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर हैं, वो इस सारी चीज़ पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छी एकेडमी हम लेकर आएंगे, तो वो फिर मेरी पूरी की पूरी डिग्री का एक आपके सामने प्रैक्टिकल वो होगा कि रियल मैड्रिड की फुटबॉल कोचिंग और मैनेजमेंट की डिग्री आप करो तो आप फिर किस कैलिबर की चीज़ आप फिर कर रहे होते हो। मैं ये आपसे सवाल करने लगा था कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान सेटअप को देखते हैं, आई गेस सब कुछ चेंज होने की ज़रूरत है, आई गेस। पॉइंट वन से लेके पॉइंट वन
आखिर तक हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम नेशनल टीम की बात करते हैं, नेशनल टीम के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। हम अगर मैच होता है तो मैच से हफ्ता हफ्ता एक दो दिन पहले हमारा ट्रेनिंग सेशन लगता है। सो आपका जो कोर्स है आप कर रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग अगर आप चेंज करना चाहे इस सेटअप में, क्योंकि आई गेस इट विल टेक टाइम, लेकिन फर्स्ट थिंग जो आपको लगता है कि बेसिक है ये चेंज होना ही होना है, सो व्हाट वुड। यार एक हमारे पास कांस्टेंट कोई बॉडी तो चले ना, गवर्निंग बॉडी। इस फर्स्ट चेंज तो मैं ये चाहूंगा कि हमारा पॉलिटिकल रिलेशन ऐसा हो जाए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमम से मिनिमम हो। आपका इलेक्टोरल प्रोसेस सारा व्हाट्सएप पे है, आपके चार चार क्लब एक चीज के लिए वोट कर रहे हैं, एक ही क्लब चार डिफरेंट तरीके से रजिस्टर्ड है और उसको चार पांच वोट मिल रहे हैं किसी चीज किसी बंदे को इलेक्ट करने के लिए। तो जब तक पीएफएफ के स्ट्रक्चर्स नहीं ठीक होंगे, आपको फंडिंग ही नहीं मिलना शुरू होगी, तो आपको बाहर से भी इन्वेस्टमेंट मिलना नहीं शुरू होगी। आप जब तक वो सारी, और हमारी हासिल में मसला ये है कि हमारी पीएफएफ की जितनी की सारी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है और वो डिजाइन है, वो किसी ने सही तरीके से डिजाइन नहीं किया कि किस पोजीशन पे किस कैलिबर का बंदा होना चाहिए। हमारी अब जो एनसी के अंदर काफी कैलिबर लोग हैं, लेकिन वो एनसी भी क्या 15-20 लोगों की नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उसके साथ कितनी बड़ी बॉडी काम करी, एक पूरे कंट्री में एक लाहौर का ऑफिस आपका काम करता है। तो ऐसे तो फुटबॉल कंट्री की नहीं ठीक होती। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम अपनी नेशनल टीम से एक हफ्ते में ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक हफ्ता आए ट्रेन करें एक दूसरे के साथ हर 3 महीने बाद और वो एक आपको रिजल्ट भी ला के दें। वो तो आप ये आपका माइंडसेट ही गलत है कि आप अगर इस तरीके से खेलना है। लेकिन अभी सबसे जरूरी अगर आपको टैलेंट को वैसे भी, अभी पाकिस्तान फुटबॉल में अब इतना पैसा आना शुरू हो गया है कि हमारी कोई भी बॉडी आए वो खुद सिर्फ ये नियत कर ले कि काम करना है, तो आप एक नेशनल फुटबॉल एकेडमी बना लें जो अंडर 15 अंडर 16 को सिलेक्ट करें और उनके ऊपर अगले 5 6 7 साल काम करें, आपके पास ऑटोमेटिकली टैलेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। एटलीस्ट आप बैकअप तो बनाना शुरू करें ना। आप सारी उम्र आपने डायस्पोरा प्लेयर्स पे तो नहीं खेलनी। तो वो अच्छा, अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो आते हैं, थोड़ा सा आपका स्क्वाड बैलेंस हो जाता है, तो कुछ ना कुछ एफर्ट आप कर देते हैं। लेकिन वो एक तरह से डेंजरस भी है कि आप फिर उन्हीं पे रिलाई करें और आप फिर काम ही ना करें नीचे। अब मुझे नहीं पता सैलरी अभी करंट सैलरीज मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, क्या हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, लेकिन पीएफएफ जब तक नहीं सारी की सारी चेंज हो सकती तब तक। अब आप देखें यार, इतने आपके पास केपेबल लोग बाहर बैठ के प्राइवेटली काम कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको पीएफएफ में नहीं इन्वॉल्व किया। क्यों नहीं कर रहे? मतलब वो इतना बंदा पढ़ के आए, अब फॉर इंस्टेंस मैं पढ़ के जाऊं और मैं अच्छा काम करूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए तो कुछ बंदे को करने को मिले। अब कितने लोग पढ़ के आए हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको इन्वॉल्व करें। वो इतने लोगों में बाहर घोरों में अच्छी डिग्री करके डिस्टिंक्शन लेकर, और वो अगर उस बंदे का आप फायदा ही ना उठाएं, तो ये तो फिर एज ए नेशन हमारा लॉस है ना। यस एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, यू कैन टेक नेम, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग आए हैं, तो आप किसी बंदे का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं मैं यार, अगर बहुत सारे लोग, लेना फैजान समीर बहुत अच्छा काम कर रहा है। एग्जैक्टली। मतलब नजर आता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो तरीके से काम कर रहा है। मतलब और फैजान भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और क्योंकि सारी उम्र हम फुटबॉल भी साथ खेले हैं और मेरी और उनकी ये डिस्कशन भी काफी अरसे से चल रही है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। उसके अलावा भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि फैजान भाई ओनली एक बंदा है जो अच्छा काम कर रहा है। वो एक अच्छे लेवल का काम कर रहा है, एक अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जब तक हम आपस में एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन नहीं बनाएंगे, तो वो ओवरऑल फुटबॉल को, हम सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक कल्चर है फुटबॉल में बस टांग खींचनी है। बस किसी बंदे को आपने अच्छा नहीं कहना, किसी बंदे को कोई बंदा अच्छा नहीं कहना कि ये अच्छा काम कर रहा है। पोपो ने काम अच्छा किया है, पोपो ने फुटबॉल को अभी वो बैकअप दिया हुआ है, क्योंकि हमारे जिस टाइम पे हम सारे फुटसॉल में इन्वॉल्व थे, पोपो फुटबॉल में इन्वॉल्व था, और वो पोपो करता 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 अब उसके पास जो नीचे वाला टैलेंट भी है वो अच्छा है। मतलब उसने किसी जितने भी रिसोर्सेज उसको मिले हैं, उसने फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। अब एक प्रोपागेंडा उसके खिलाफ है फुटबॉल में, थोड़ा सा प्रोपागेंडा फिजान समीर के खिलाफ है, थोड़ा सा प्रोपागेंडा कराची वालों में किसी आपस में भी एक, अब लाहौर में एक ग्रुप, ऐसे ग्रुप
चल रहा है, मतलब वो हर बंदे का कुछ ना कुछ। तो अगर ये सारे साथ मिलके काम करें और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू करें, इनका काम ज्यादा बेहतर होगा, खराब नहीं होगा। तो सब हमें तो एज ए नेशन सबसे पहले ये चीजें अपनी ठीक करनी चाहिए ना, कि हम एक दूसरे को बैड आई ना करें, उसको नजर ना लगाएं, या उसके बारे में बुरा भला नहीं, इधर पीछे बैक बाइटिंग करके क्या मिलेगा। अब मतलब आपको ने अपना रिस्क खाना है, उसने अपना रिस्क खाना है। एक बहुत सिंपल सी बात है, जो लोगों को वो बस अच्छी नहीं लग रही होती है, किसी को बढ़ता नहीं देख सकते, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं यार। मैंने बताया है, फिजान भाई अच्छा काम कर रहे हैं, पोपो अच्छा काम कर रहा है कराची में, शाहजेब भाई अब्दुल वाला लड़का है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और ऐसे भी काम बहुत अच्छा कर रही है। मुझे बस उनका थोड़ा सा कल्चर टॉक्सिक लगता है, लेकिन ओवरऑल जो उनके प्लेयर्स हैं और उनकी टीम है, मतलब हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन वही बात है कि अब किसी के भी खिलाफ दिल में बात नहीं होनी चाहिए। आप एक अच्छी कम्युनिटी होनी चाहिए, फुटबॉलिंग कम्युनिटी होनी चाहिए। जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल भी बढ़ेगा, और एक अच्छी पूरे आपकी फुटबॉलिंग कल्चर में एक हार्मनी आ जाए, तब जाके ये फिर आपको हर तरीके से आप देखोगे, फेडरेशन भी बेहतर हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हो जाएंगी। तो लेकिन फेडरेशन को ये जरूर चाहिए कि जो लोग एटलीस्ट पढ़ के आ रहे हैं उनको अपने साथ एसोसिएट करेंगे और सारी चीज करेंगे, तो आपकी अपनी इमेज भी लोगों की नजरों में अच्छी होगी कि अच्छा पीएफएफ भी बदल रही है। जब तक आप यही नहीं करेंगे तो पीएफएफ को कोई बहुत ज्यादा अच्छी नजर से देख देख ही नहीं सकता। तो एक पूरा इमेज रिवैम्प पीएफएफ को भी चाहिए। जाहिर है, अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने तो दिसंबर तक अब एक्सटेंड हुए हैं, वो चले जाएंगे और वो फिर जी। दोबारा एक कुछ आएगा, और पता नहीं क्या होगा। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इन ऑर्डर फॉर अस जो पीपल इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ के और सारी एक्सपीरियंस लेकर काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ी रिकग्निशन और अपने साथ एसोसिएशन। हालांकि हमें ज़रूरत नहीं होगी, जब जो बंदा प्राइवेटली इतना अच्छा काम कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कमा उसको उसकी जो वे ऑफ अर्निंग मनी है, वो आपसे एसोसिएटेड नहीं है। वो सिर्फ आपको सर्विसेज देगा कि क्योंकि वो चाहता है कि उसके मुल्क का काम अच्छा हो। तो ये फिर आप लोगों का लॉस है, पीएफएफ का लॉस है, अगर वो इतने काबिल लोग जो बाहर बैठे हैं उनको अपने साथ एटलीस्ट स्ट्रैटेजी मेकिंग में किसी तरीके से इन्वॉल्व करें। बेशक ऐसे ही। अच्छा, मैं आपके जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उसपे मैंने देखा कि आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी आपका फोकस है, और आपने रिसेंटली बारसा की तरफ से मॉड्यूल पे यार मैं आपने बाद में डिप्लोमा। काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ साथ कर रहा हूँ। मतलब मेरी जी। अभी ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्टिवेशन, एक 8 मंथ लॉन्ग ऑनलाइन डिप्लोमा है बारसा के इनोवेशन हब से। मैंने पहले भी एक लीडरशिप एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सर्टिफिकेशन की थी बारसा से ही, और मैं एक और भी कर रहा हूँ एडवांस फुटबॉल टैक्टिकल एनालिसिस की बारसा से ही, मेरे मास्टर्स के साथ साथ ही। तो ये सिर्फ अपने आप को एजुकेट करने के लिए है, और सिर्फ इसलिए कि मतलब मैं पर्सनली एज ए कोच पूरी टीम को कोच करता हुआ मैं अपना फ्यूचर नहीं देखता कि मैं कोचिंग वाली साइड में जाऊं। मैंने आपको बताया मेरा अपना फुटबॉल क्लब है, तो मैं अपनी एकेडमी की मैनेजमेंट और उसको पूरे क्लब को मैनेज करने के लिए जो जो भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर जिसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को, ज़ाहिर है अभी पढ़ रहा हूँ और मेरी उम्र भी हो गई है, तो इसके बाद जब फिर काम करना शुरू करूँगा तो फिर ज़रा थोड़ा सा पढ़ाई को स्टॉप हो जाएगा, फिर 2 3 4 साल बंदा एक सर्टिफिकेशन कर ले, तो पढ़ते बंदे को रहना चाहिए। मैं आपको वही कह रहा था कि करने को मैं बगैर डिग्री करके भी बहुत सारे लोग अकेडमीज भी चला रहे हैं और बड़ा नाम भी है और सब कुछ है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता उस तरह। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट काम ऐसा करें कि नेशनली रिकग्निशन नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आपको कम्पीट ही बाहर वालों के साथ करना चाहिए, कि बाहर में किस लेवल का लोग बंदा किस पोजीशन पे काम कर रहा होता है। तो आप जब उनके लेवल पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका अपना नेशनली काम भी ठीक चलता रहेगा। तो और मैं ये सारी चीज़, अब बारसा इनोवेशन हब है,
बार्सिलोना का एक ऑनलाइन इनोवेशन हब है, तो वो इट्स द बेस्ट ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वन कैन डू। तो और वो इतने महंगे भी नहीं है, उनका हमेशा 75-80% डिस्काउंट लगा होता है। तो जिस बंदे जो आप इतनी सारी जगहों पे पैसे लगाते हैं एटलीस्ट एक सर्टिफिकेशन करने के लिए, प्रोफाइलिंग करने के लिए, ये सबसे अच्छी जगहें हैं कि आप बारसा इनोवेशन हब पे जाएं, फुटबॉल एफए इंग्लैंड पे जाएं। आपको पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे तो आप प्रोफेशनली कभी से एज अ प्लेयर के अलावा, एज अ प्लेयर आपकी प्रोबेबिलिटी कम, बहुत कम है। हर बंदे को एक अच्छा स्टैंडर्ड का प्लेयर, लेवल का प्लेयर नहीं बन सकता, लेकिन आप किस कैलिबर के प्लेयर हैं और आपका कितना शौक है उस चीज़ के लिए, वो भी, उसका भी कोई रिलेशन नहीं है। मतलब अगर आप प्लेयर अच्छे नहीं भी हैं और आपको एक स्पोर्ट बहुत अच्छी लगती है, उसमें आप काम कर सकते हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि आप कितने अच्छे प्लेयर। मतलब कुछ लोग हाँ जी, बोले बोले, सॉरी। मैं डिजिटल मार्केटिंग बात मुकम्मल करने पर आ गया हूँ। बस अब तो होगी मुकम्मल। मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाह रहा था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं फुटबॉल की प्रमोशन की, और आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही फुटबॉल प्रमोट हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में फुटबॉल का बैन था, उस गेम्स भी नहीं थी होती। सो इन योर ओपिनियन हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट टू प्रमोट पाकिस्तान, और अगर हम इसको एथिकल तरीके से लेके जाएं तो हम किस तरह फुटबॉल को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो अगर मेरा भी ताल्लुक इसी से है, क्योंकि आई गेस जो हम प्लेटफॉर्म चला रहे हैं टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, नॉट बेसिकली फुटबॉल ओनली। सो हाउ यू थिंक डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक doing digital marketing and promote football? I really think that marketing has really opened a lot of avenues to earn financially. तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जिन फुटबॉलर्स को पहले पैसे नहीं मिलते थे, वो उनके लिए अब फुटबॉल के थ्रू और डिजिटल मार्केटिंग और फुटबॉल को कंबाइन करके बहुत सारे एवेन्यूज हैं टू अर्न मनी, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अब अब वो आजकल सुहेल एक दुबई में क्लब अपना अल कबीला एफसी खोल रहे हैं, वो पूरा का पूरा क्लब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू है। वो अपनी सारी की सारी कैंपेन प्रो क्लब की डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं। तो अब और वो भी यही चाहते हैं, और उनका भी प्लान इसी तरीके से है कि वो अपने प्लेयर्स को के डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल मल्टीपल फाइनेंशियल एवेन्यूज खोलें। ना सिर्फ वो प्रोफेशनली खेलने से कमा रहे हो, बल्कि डील्स और ये सारी चीज़ें। अब वो फुटबॉल जो ग्लोबली चल रहा है, वो अब एक बिल्कुल नई डायरेक्शन में चल रहा है। प्लेयर्स सिर्फ अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया डील्स और सोशल मीडिया पोस्ट और हर चीज़ से उनका किसी ना किसी तरीके से रेवेन्यू एसोसिएटेड है। और पाकिस्तान फुटबॉल को भी यही चाहिए, लेकिन टू मच ऑफ सोशल मीडिया इज ऑल्सो नॉट द राइट थिंग। मुझे लगता है कि ज़रा वो प्लेयर का एटीट्यूड भी बदल जाता है। अब पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों को लगता है कि उन्होंने सब अचीव कर लिया। तो ऐसा नहीं है, वो हंगर आपके अंदर होनी चाहिए। और वो मतलब अगर आपके 20-25 हज़ार फॉलोअर है, दैट डजंट मीन आप नेशनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। वो तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं। तो लेकिन सोशल मीडिया का एक अच्छे तरीके से यूज़ आपका बिजनेस, अब जैसे बात की है फैजान भाई की, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो अच्छा काम है वो भी बहुत ज़्यादा लोगों तक जाता है। तो और ये बहुत अच्छी बात है, वो बहुत हेल्दी तरीके से सारी चीज़ को उन्होंने यूटिलाइज़ किया है। तो ये और सोशल मीडिया के थ्रू ही अब आप मासेस को किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट करते हो अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो और मुझे लगता है सोशल मीडिया की तो बहुत सारे लोगों को अब अंदाज़ा हो गया है कि किस तरीके से करना है, लेकिन स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप और इस वाली डायरेक्शन में अभी लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहिए कि वो थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप एक एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानी फुटबॉल को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकती है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर स्पॉन्सर्स और फंडर्स और ये जितनी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान की फुटबॉल में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा पीएफएफ
को भी थोड़ी जगह से फंडिंग मिलेगी, क्लब्स भी अच्छे बेहतर स्टैंडर्ड्स पे आएंगे। अब हमारी एकेडमीज भी देखें यार, क्या इस्लामाबाद में टोटल फैसिलिटीज ही कितनी है। वही 4-5 ग्राउंड हैं, उन पे हर ग्राउंड पे कम से कम 20-20, 25-25 एकेडमीज हैं। मतलब ये तो उस ग्राउंड के साथ भी गलत है। और जो एकेडमीज वहाँ हो रही हैं उनका स्टैंडर्ड भी एक मैक्सिमम कितना ही चला जाए, किस लेवल पे ही चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें ये स्पॉन्सर्स और फंडिंग की है, जो कि जितने लोग और ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि जितने लोग बड़ी अच्छी एमएनसीज टेलकोस के साथ काम कर रहे हैं और वो फुटबॉल के लिए चाहते भी हैं, तो वो खुद भी एक एफर्ट डालें कि आपकी कंपनी का की डायरेक्शन थोड़ी फुटबॉल की तरफ भी हो। तो ये एक अच्छा काम होगा आपका, फुटबॉल का पैशन। और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में तो जो फुटबॉल को फॉलो करते हैं, और अब तो मुझे लगता है कि वो जो फॉलोइंग रेट है क्रिकेट का, उससे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग रेट है फुटबॉल का। तो अब ज़रा जो लोग प्रोफेशनली किसी कंपनी में काम भी कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो एफर्ट डालें। और अगर आप एफर्ट डालेंगे तो आपको बहुत सारे काम ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनकी एकेडमीज और काम जो वो कर रहे हैं वो फंडिंग वर्दी हैं, और उनको फंडिंग्स मिलनी चाहिए, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। एटलीस्ट फर्स्ट टीम्स तो अब क्लब, मतलब अब हमारे पास मुल्क में वो टाइम आ जाना चाहिए कि हमारे क्लब्स की फर्स्ट टीम्स सारी की सारी पेड हों। जितने भी पैसे दे रहे हो एटलीस्ट को पैसे दे रहे हो, क्योंकि इतना टाइम और इतने रिसोर्सेस अब वो बेचारे लगा के उस सारी चीज़ में होते हैं, मैचेस पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो वो एटलीस्ट उनको कोई ना कोई किसी तरीके का रिवॉर्ड तो मिल रहा होना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे वो तो रिकग्निशन तो आपका, हर बंदे के फाइनेंशियल साइकिल्स भी वैसे नहीं होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिजर्वेडली हैं, जो उनको फुटबॉल खेलनी आती है और वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है अच्छी एकेडमी में जाने के या अच्छे उसमें करने के। तो जब तक फंडिंग्स ही नहीं आएंगी तो हम अंडर प्रिविलेज की तरफ नहीं जा सकेंगे। जब आप अंडर प्रिविलेज की तरफ जाते हो तब आपकी फुटबॉल का को टैलेंट भी मिलता है और सब कुछ मिलता है। तो ये एक मेरा वो है कि स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने लिए चीज़ें बहुत आसान कर लेंगे। 2 से 3 साल में जो चीज़ आपके लिए थोड़ी ज़्यादा टाइम में होनी है, उसको टाइम कम लग जाएगा। तो ये बिल्कुल हर बंदे को ज़रा थोड़ा सा अब इस डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है। और जितने भी आप अच्छा, कंफर्टेबल हैं, मतलब आपको बहुत, आप किसी चीज़ के साथ अनकंफर्टेबल हैं, आप उतना ज़्यादा नहीं करें, लेकिन आप जितना भी कंफर्टेबली कर सकते हो आप उतना ज़्यादा करें। तो पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आप भी इस पे काम कर रहे हैं। तो हाउ डू यू थिंक वी कैन इम्प्रूव वुमेन फुटबॉल इन पाकिस्तान, क्योंकि अभी तो कुछ भी उनके लिए कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है उस तरह की। जितनी जो थोड़ी सी मेंस को फैसिलिटीज मैसर हैं वो वुमेन्स को नहीं है। और उनके मैचेस भी, अगर हम इंटरनेशनल बात करते हैं तो उनके गेम्स आएंगे पिछले 1-2 साल, 1 साल से नहीं हो रही उनकी गेम्स। सो हाउ डू यू थिंक वी कैन empower women in मुझे तो पाकिस्तान? लगता है आपको पहले वुमेन्स की टीम पे काम करना शुरू करना चाहिए और फिर मेंस की टीम पे काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो रैंकिंग में भी बेहतर हैं। वो जो ओवरऑल ग्लोबल कंपटीशन है उसमें भी वो compete कर सकती हैं। मतलब आप उनमें इन्वेस्ट करें स्टार्ट में, क्योंकि आपके पास फंडिंग तो वैसे भी ज़्यादा नहीं है और रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर वुमेन पे कोशिश करेंगे तो किसी डायरेक्शन से तो आप आउटसाइड ग्लोबल फंडिंग सिक्योर तब करना शुरू करेंगे जब आपकी ग्लोबल रैंकिंग बेहतर होगी। आप मेंस की परफॉर्मेंस के ऊपर तो ग्लोबली किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप एटलीस्ट, अब वो आप जिस तरह आपने कहा उनकी नेशनल लीग्स ही नहीं हो रही। अभी जो लड़कों की होनी थी उसमें आपको स्टेडियम की स्टेडियम नहीं अप्रूव हो रहा जो आपकी मर्जी का है, फिर आपको मुश्किल से अब उन्होंने जना स्टेडियम अप्रूव करके दिया है। तो वो ये सारी चीज़ें ही बहुत, मतलब ये सुनने के लिए अब मैंने प्रेजेंट भी किया अपनी क्लास में एक फैसिलिटी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, अपनी एक एक्टिविटी पास करने के लिए एक बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करना था। तो उसमें मैंने बताया कि एक नॉर्मल एक प्राइवेट स्टेडियम पाकिस्तान के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपकी अभी डिपेंडेंसी स्टेट ओन चीज़ों पे इतनी ज़्यादा है कि आप प्राइवेटली कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वो आप जब तक और पीएफएफ को ये चाहिए कि वो जब तक अपनी चीज़ों को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और खुद नहीं बनाना, एसेट्स बनाना शुरू करेंगे, तब तक आप इस मुल्क की फुटबॉल को किसी भी जगह पे नहीं लेकर जा सकते। तो लड़कियों
और लड़कियां अच्छी परफॉर्म भी कर रही हैं और वो बाहर अच्छे क्लब्स के लिए भी खेल रही हैं। मतलब हमारी तो लड़कों की तो पोटेंशियल है भी इतनी नहीं कि वो ज़्यादा दूर जा सके, लेकिन लड़कियों की पोटेंशियल इतनी है कि वो बाहर अच्छे क्लब्स के लिए भी खेल सकती हैं। और जब बाहर आप अच्छे क्लब्स में के लिए खेल रही हैं और आपके बाहर ग्लोबली लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तब जाके आपकी फुटबॉल एक अच्छी डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी। अब वो लड़कियों की चैंपियनशिप मुझे लगता है फिर पोस्टपोन होके अब फिफ्थ में ऑनवर्ड शायद कराची में हो रही है। आई गेस डेट उन्होंने अनाउंस अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कहा था कि जब क्लब्स के करके, अभी सिर्फ पोस्टपोन किया। बस देखे ना, बस वो लड़कियों को जर्सी देकर खुश करते हैं, एक दो चार दो मैच खिलाए और फिर पूरा साल 1.5 साल से अब वो लड़कियां नहीं खेल रही, अपने क्लब्स के लिए कहीं खुद ट्रेन कर रही हैं, खुद अपने आप को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये सैड है, ये बहुत सैड रियलिटी है पाकिस्तान की, जिसको जब तक ये लोग नहीं चेंज करेंगे तब तक वी कैन नॉट गो इनटू द ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। और हम सारी उम्र बस इसी में ही कि हमारी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग कितनी है या हमारा वो, कि हम उसी जगह पे रह जाएंगे। वही जो आपने बात की कि हमारा प्राइवेट स्टेडियम की, क्योंकि हमने अभी मैच रमज़ान में 2 बजे कराया, हमारे पास प्राइवेट स्टेडियम नहीं था कि हम अपनी मर्ज़ी से फ्लड लाइट्स लगवा सकते थे। एग्जैक्टली। हमारे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम हाई अपनी मर्ज़ी परफॉर्मिंग का सेंटर नहीं है यार, लोगों को गाइडेंस नहीं हाई है, परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर। रिहैब का नहीं पता लोगों को, किसी प्लेयर को कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब आपके पीएफएफ के 2-3 डॉक्टर्स हैं, अगर एक इंडिविजुअल प्लेयर अपने आप के अंदर कुछ करना चाहता है तो वो प्राइवेटली भी किसी जगह खास अच्छी कोई स्टैंडर्ड की चीज़ आपको वहाँ मिलती नहीं है। तो ये पीएफएफ को चाहिए कि आप ग्लोबल पार्टनरशिप्स ऐसी करें, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर ऑपरेट कर रही हैं वो पाकिस्तान आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि एक अनसैचुरेटेड सी मार्केट है जिसमें अभी फुटबॉल बिजनेस एज अ बिजनेस काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह है। तो अभी तो मार्केट को 1-2% भी किसी ने नहीं एक्सप्लोर किया। तो एक और जो इन्वेस्टर्स क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं और जो एंटरप्राइजेस क्रिकेट में जाती हैं, वो अगर क्रिकेट के ग्लोबल बिजनेस को और फुटबॉल के ग्लोबल बिजनेस को कंपेयर करें तो उनको ये रियलाइज होगा कि फुटबॉल कैन बी अ मच बेटर स्पोर्ट टू इन्वेस्ट इन। लास्टली मैं अच्छा, तो लास्टली मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी उस पे व्हाट विल बी योर गोल आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, और ये आपकी डिग्री कब कंप्लीट होती है? तो जैसे कि आपने बताया कि आपने अपना क्लब जो आपकी वर्किंग चल रही है, लेकिन उसके अलावा व्हाट वुड बी योर मेन फोकस आफ्टर कंप्लीटिंग? मेरा मेन फोकस अभी तो फिलहाल तो अपने ऊपर काम करने का है। सितंबर में मैं प्रॉब्ली इंशाल्लाह ग्रेजुएट कर जाऊंगा। इस इससे और इसके बाद देखते हैं, शायद थोड़ी सी और पढ़ाई इसी डायरेक्शन में। लेकिन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली मैं बिल्कुल अपनी फुटबॉल एकेडमी मेरा मेन फोकस है। क्योंकि मैं अपना सारा का सारा फोकस पीएफएफ पे इसलिए भी नहीं रख सकता कि मैं एक्चुअली आके पीएफएफ में अप्लाई करूं और काम करूं, क्योंकि वो एक बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात है और उसमें इम्पैक्ट मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दे नहीं सकता, क्योंकि आपको ज़रा फ्रीडम नहीं होता काम करने का। लेकिन अपना काम अच्छे तरीके से आप कर रहे हो और आपके थ्रू किसी पाकिस्तानी टीनेजर्स को बेनिफिट हो रहा हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जितना मैं साल 2 साल बाहर इंटरनेशनली रह के इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स पाकिस्तान लेकर आने की कोशिश करूँगा कि वो ग्लोबली चीज़ें आएँ और सही तरीके से बच्चों की प्रोफाइलिंग के ऊपर काम किया जाए। जो प्लेयर्स यंग हैं उनकी प्रोफाइल्स और उनके ट्रायल्स, और जिस तरीके से हम उनको अच्छे स्टैंडर्ड्स पे लेके जा सकते हैं, बस उस डायरेक्शन में काम करेंगे। और यही फोकस है। इंशाल्लाह कुछ इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हो जाएं तो एक अच्छे तरीके से एक आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर मिलेगा पाकिस्तान में बेस लाइन के नाम से। इंशाल्लाह अच्छा। होप सो कि वो हमारी फुटबॉल को आगे चेंज कर सके। अच्छा, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने आज अभी जो फुट पॉडकास्ट में बात की, इफ़ यू थिंक कि वी मिस्ड एनीथिंग, तो आप वो बात कर सकते नहीं नहीं, बस मैं जो भी ये देख रहा हूँ उससे एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको एज ए प्लेयर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली तो आपको आप आप एज ए स्पोर्ट्स प्रोफेशनल किसी और प्लेयर के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो अगर आप अपने आप पे काम करो। तो स्पोर्ट्स एजुकेशन को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जब तक हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स एजुकेशन का कल्चर और उसकी तरफ लोगों की मोटिवेशन नहीं इंक्रीज़ होगी तो हमारा ओवरऑल स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड नहीं इंक्रीज़ करेगा।
तो जिस मर्ज़ी स्पोर्ट्स से आप ताल्लुक़ रखते हैं और जिस मर्ज़ी स्पोर्ट्स के लिए आप पैशनेट हैं, आप उस स्पोर्ट्स के बारे में कोई ना कोई डिग्री किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं और कुछ भी मैं अपने चैनल के थ्रू बहुत सारी इस बारे में अपने इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ भी या रील्स भी बनाऊँगा। तो अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं तो डू स्लाइड इंटू माय डीएम, आई विल हेल्प यू एज़ मच एज़ आई कैन। और कोई भी मेरी तरफ से आपको सपोर्ट चाहिए हो तो वो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर प्लेज़र कि हैविंग मी। आपने आपने हमारे साथ किया, क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि क्योंकि अगर हम अपने प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इट्स नॉट अ बिग इन नंबर्स, लेकिन वी आर ट्राइंग टू प्रमोट फुटबॉल एंड वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ओवरऑल स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक वन स्पोर्ट्स नेशन बन के रह गया है और हमें बाकी स्पोर्ट्स बिल्कुल, पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आपका वक्त हमारे लिए बहुत कीमती था कि आप जो आपने हमें दिया। सो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आइंदा आप पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बेहतरी ला सकें। सो टिल देन, जिस जो हम सबको देख रहे हैं उनके लिए कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इमाद को आप सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट फुटबॉल, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @arskan04। टिल देन फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।